पिछली क्लास में हमने ठोस जो है उसकी परिभाषा और उसके अलावा ठोस जो पदार्थ होते हैं उनके गुण धर्मों के बारे में पढ़ा था। और आज की क्लास में हम ठोस पदार्थ जो है उनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठोस कितने प्रकार के होते हैं तथा उन प्रकारों के बारे में जानेंगे। ठोस जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। मेन हेडिंग हमारी रहेगी ठोसों के प्रकार। ठोस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। ठोस दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा जो होता है वो होता है अक्रिस्टलीय ठोस। ठोसों के दो प्रकार क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि इनका जो वैसे जो वर्गीकरण किया गया है वो उनकी ज्यामिति, आकृति, उसमें उपस्थित अवयवी जो कण है उनकी निश्चित व्यवस्था के आधार पर इनको दो वर्गों में क्रिस्टल और अक्रिस्टल में वर्गीकृत किया गया है। हम देखें सबसे पहले तो क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। देखो हम डायरेक्ट ठोस पढ़ रहे हैं और ठोसों के प्रकार में पढ़ रहे हैं तो परिभाषा के तौर पर हम यहाँ सीधे लिख सकते हैं कि वह ठोस पदार्थ। ऐसा लिखने की आवश्यकता नहीं है कि वह पदार्थ। हम ठोसों के प्रकार पढ़ रहे हैं तो हम ये लिख सकते हैं वह ठोस पदार्थ। तो वह ठोस पदार्थ जिनकी ज्यामिति निश्चित होती है। उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। या हम यूं भी कह सकते हैं कि वह ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण त्रिविम में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। देखो अथवा करके हम दूसरी परिभाषा देखेंगे कि वह ठोस जिनके अवयवी कण त्रिविम में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं।
उदाहरण के लिए नमक, आयोडीन, हीरा, ग्रेफाइट, ये क्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण। देखो परिभाषा में हमने दो प्रकार की परिभाषा पढ़ी है कि वह ठोस पदार्थ जिनकी ज्यामिति निश्चित होती है, यानी कि इसकी संरचना स्ट्रक्चर जो बनती है वो क्या होती है, निश्चित होती है। जैसे चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय है, वो आकृति क्या होती है, निश्चित होती है। उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। यहाँ हम परिभाषा अगर थोड़ी सी टेक्निकल रूप से देना चाहें अपने शब्दों में, जैसे ठोस की परिभाषा हमने पढ़ी थी, उस आधार पर अगर हम बात करना चाहें तो वो है कि वह ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण, मतलब अवयवी कण का अर्थ है परमाणु, अणु या आयन त्रिविम में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। त्रिविम का अर्थ क्या होता है, जिसकी लंबाई हो, चौड़ाई हो और गहराई हो। कोई भी प्राकृतिक पिंड या कोई भी कण जिसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई होती है उसे हम त्रिविम पिंड कहते हैं, त्रिविम कहते हैं। तो वो अवयवी कण जो त्रिविम में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। जैसे हम एक एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमने उदाहरण में लिखा हीरा। तो हीरे के अंदर हम देखते हैं ये कार्बन का अपरूप है। शुरुआत से छोटी क्लासों से हम पढ़ते आ रहे हैं कि हीरा एक क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टल है। कार्बन के अपरूपों में भी हमने इसका वर्गीकरण किया था, क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय, जिसमें हीरे को हमने किस में रखा था, क्रिस्टल में रखा था। यहाँ हमने देखो परिभाषा के तौर पर हीरे पर हम लागू करते हैं तो त्रिविम में एक निश्चित क्रम होता है। अवयवी कणों का क्या होता है, त्रिविम में एक निश्चित क्रम। हीरा क्या होता है, कार्बन का अपरूप। एक कार्बन परमाणु क्या होते हैं, अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ेंगे। एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ करके एक निश्चित संरचना या चतुष्फलकीय ज्यामिति का निर्माण करता है। तो उसकी क्या हुई, एक निश्चित चतुष्फलकीय ज्यामिति हुई। और अवयवी कण त्रिविम में निश्चित क्रम क्या हुआ, एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु के साथ में जुड़ेगा। ग्रेफाइट में भी ऐसे हम देख सकते हैं, लागू कर सकते हैं कि एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु के साथ में जुड़ करके क्या करता है, संरचना का निर्माण करता है। तो इनकी क्रिस्टलों की क्या होती है, ज्यामिति जो त्रिविम में होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है। अब हम क्रिस्टलीय जो ठोस है उसके कुछ गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो गुणों के बारे में हम परिभाषा से निकाल लेंगे कि इनकी ज्यामिति निश्चित होती है, इनकी ज्यामिति निश्चित होती है। दूसरा गुण हम पढ़ रहे हैं, इनकी प्रकृति विषमदेशिक होती है। विषमदेशिक, ज्यामिति विषमदेशिक होती है। तीसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं कि इनके गलनांक का मान निश्चित होता है। अगली बात हम पढ़ें तो एक बात और कहेंगे कि ये दीर्घपराशी व्यवस्था होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, इनकी ज्यामिति निश्चित होती है। इसकी बात हमने परिभाषा में कर ली। जैसे एक परमाणु निश्चित, जैसे एक कोई क्रिस्टल है तो क्रिस्टल क्या होगा, निश्चित अणु या परमाणु के साथ में जुड़ करके क्या होता है, संरचना का निर्माण करता है। इनकी प्रकृति विषमदेशिक होती है।
विषमदेशी का अर्थ यहाँ पर हम समझेंगे कि कोई भी इस पर यदि भौतिक गुण आरोपित किए जाते हैं तो भिन्न भिन्न दिशाओं से अगर इन पर कोई भौतिक गुण प्रभावित करते हैं तो वो भिन्न भिन्न प्रमाण के प्राप्त होते हैं। आगे जो होता है इनमें से गुजरने के बाद उनका प्रमाण जो होता है, परिमाण जो होता है, वो भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की प्रकृति को हम विषमदेशी कहेंगे। आगे हम इसको उदाहरण द्वारा समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इनके गलनांक का मान क्या होता है, निश्चित होता है। कैसे कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, एक निश्चित मान के ऊपर क्या होते हैं, पिघलते हैं। गलनांक के बारे में हमने कल बात की थी कि कोई भी ठोस जो होता है उसको जब ताप दिया जाता है तो उसके द्रव अवस्था में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम गलनांक कहते हैं। और यहाँ पर जो इनके जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके गलनांक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं। एक निश्चित ताप पर ये क्या होते हैं, ठोस से द्रव अवस्था में बदलेंगे। नेक्स्ट हमने बात की है ये दीर्घप्राशी व्यवस्था में होते हैं। दीर्घप्राशी व्यवस्था का अर्थ क्या होता है कि जिस प्रकार से इसके क्रिस्टल संरचना का निर्माण हो रहा है, अवयवी कण जो होते हैं लंबी रेंज के अंदर, लंबी व्यवस्था श्रृंखला के अंदर जुड़ करके क्या करते हैं, इसके संरचना का निर्माण करते हैं। जैसे देखो, हम सबसे पहले इसकी दीर्घप्राशी व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, उसके बाद इसकी विषम प्रकृति की। नेक्स्ट अपना जो पॉइंट रहेगा अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद इनकी जो गुण है उनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा प्रकार अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय में हमने क्या देखा है, उनकी ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है। अक्रिस्टलीय में हम बता देंगे कि वह ठोस पदार्थ जिनकी ज्यामिति क्या नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है। त्रिवियम में उसके अवयवी कण जो होते हैं उनका क्रम व्यवस्थित नहीं होता है, तो उस प्रकार के जो ठोस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो हम शॉर्ट में अगर बात करें तो वे ठोस जिनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती, ज्यामिति व्यवस्था निश्चित नहीं होती है, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। दूसरी परिभाषा की अगर हम बात करें तो इसके कण अवयवी जो कण होते हैं उनका क्रम जो होता है वो क्या नहीं होता, व्यवस्थित नहीं होता है। अवयवी कणों का क्रम व्यवस्थित नहीं होता। वह ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कणों का क्रम जो होता है, अवयवी कणों का क्रम जो होता है वो व्यवस्थित नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इनकी कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती है, उन्हें हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। गुणों के बारे में देखो चर्चा करते हैं तो गुण ठीक प्रकार से जैसे हमने क्रिस्टलीय ठोस में लिखा था, क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा के जस्ट विपरीत होती है इसकी परिभाषा, और गुण भी क्या होते हैं, इसके उल्टे होते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट में हमने बात की थी क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर कि उनकी ज्यामिति क्या होती है, निश्चित, ज्यामिति व्यवस्था निश्चित होती है। इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती,
निश्चित नहीं होती है। दूसरे पॉइंट में हमने उनमें देखा था कि उनकी प्रकृति विषमदेशिक होती है, तो इनकी प्रकृति कैसी होती है? समदेशिक। ये समदेशिक होते हैं। विषमदेशिक में हमने बात की थी कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उन पर भौतिक गुण जब प्रवाहित किए जाते हैं, भौतिक गुण मतलब ऊष्मा है, विद्युत धारा है, प्रकाश है, जब उनमें से प्रवाहित किए जाते हैं, जैसे अपवर्तनांक का मान होता है, वो भिन्न भिन्न दिशाओं से उनका जो परिमाण होता है वो भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। समदेशिक में क्या होता है कि एक क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उन पर जब भौतिक गुण प्रवाहित किए जाते हैं तो भिन्न भिन्न दिशाओं से समान परिमाण के मान प्राप्त होते हैं, तो उसे समदेशिक कहा जाता है। कि वह ठोस पदार्थ जिनमें भौतिक गुण प्रवाहित करने पर, यानी भिन्न भिन्न दिशाओं से प्रवाहित करते हैं तो भिन्न भिन्न परिमाण प्राप्त होते हैं, तो उसे विषमदेशिक कहते हैं। और भिन्न भिन्न दिशाओं से प्रवाहित करने पर समान परिमाण प्राप्त होता है तो उसे समदेशिक कहते हैं। तो अक्रिस्टलीय जो होते हैं वो कैसे होते हैं? समदेशिक होते हैं। तीसरी पॉइंट हम गलनांक की बात की थी उसमें, तो उनके गलनांक क्या थे? निश्चित थे। इनके गलनांक निश्चित नहीं होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित नहीं होते हैं। इसका कारण क्या होता है कि जब अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनको क्या किया जाता है? जब ताप दिया जाता है, ताप देने पर क्या होता है कि ये सर्वप्रथम धीरे धीरे क्या होते हैं, पहले ये मुलायम होते हैं, उसके बाद अर्ध ठोस में आते हैं और जस्ट बाद क्या होते हैं, ये पिघलकर द्रव अवस्था में बदलते हैं। उनमें क्या था? एक निश्चित ताप पर ठोस से वो द्रव्य में आ जाते हैं, बट ये क्या होते हैं कि ये धीरे धीरे पिघलते हैं। पहले अर्ध ठोस में बदलेंगे, उसके बाद द्रव्य, ठोस से अर्ध ठोस, फिर द्रव्य के अंदर बदलेंगे, तो इनका गलनांक का जो मान होता है वो निश्चित नहीं होता है। चौथी गुण की अगर हमने बात की थी तो अक्रिस्टलीय ठोसों में हमने चौथा गुण लिखा था कि इनकी दीर्घप्राशी व्यवस्था होती है, यानी कि जो अवयवी कण होते हैं एक लंबी श्रृंखला के रूप में जुड़ करके क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण करते हैं, लेकिन इनके अंदर जो व्यवस्था होती है कणों की, अवयवी कणों की व्यवस्था, वो दीर्घप्राशी नहीं होती है, लघुप्राशी व्यवस्था होती है। तो हम इसमें लिखेंगे ये इसकी लघुप्राशी व्यवस्था होती है, लघुप्राशी व्यवस्था होती है, लघुप्राशी व्यवस्था होती है। चार गुण इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पर ध्यान रखना है। ज्यामिति निश्चित नहीं होती, समदेशिक प्रकृति के होते हैं, गलनांक निश्चित नहीं होते हैं, लघुप्राशी व्यवस्था होती है। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस दोनों की परिभाषा और इनके गुणों के बारे में हमने पढ़ा है। क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके अंदर हमने पढ़ा है कि उनकी ज्यामिति निश्चित होती है, त्रिविम में उसके अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था क्रम के अंदर जुड़े हुए रहते हैं। बट अक्रिस्टलीय ठोसों की व्यवस्था जो ज्यामिति होती है वो निश्चित नहीं होती है, अवयवी कणों का क्रम भी व्यवस्थित नहीं होता है। गुणों के अंदर उसमें हमने बात की थी कि उनकी ज्यामिति निश्चित होती है, तो अक्रिस्टलीय की निश्चित नहीं होती है। उनकी प्रकृति विषमदेशिक होती है, इनकी प्रकृति समदेशिक होती है। क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनके गलनांक निश्चित नहीं होते हैं। क्रिस्टलीय जो ठोस है वो दीर्घप्राशी व्यवस्था के अंदर व्यवस्थित रहते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो लघुप्राशी व्यवस्था के अंदर होते हैं। लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर। देखो हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय जो ठोस है उनके अंदर अंतर देखेंगे। अंतर के अंदर हम इनके गुणों से देख लेंगे।
क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। एक तरफ हम लिख लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरी तरफ हम लिखते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। देखो पहला अंतर जो हम लिख रहे हैं, देखो इसकी परिभाषा से लेते हैं। इनकी ज्यामिति निश्चित होती है। इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। देखो हमने एग्जाम्पल लेंगे कि जिससे इसकी ज्यामिति जो निश्चित होती है, कैसे कि एक परमाणु, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार से जो परमाणु आ रहे हैं, जस्ट इसके नीचे इसी प्रकार से इनकी ज्यामिति के अंदर जो अणुओं का क्रम होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। या दूसरे प्रकार में हम इसके क्रम की बात करें तो जैसे देखो इस प्रकार से जो ज्यामिति क्रम क्या होगा, निश्चित होता है। तो ये व्यवस्था जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों की व्यवस्था। क्रम जो है, जमावट देखो यहाँ पर जो अवयवी कणों की जमावट है वो क्या होती है, एक निश्चित क्रम के अंदर होती है। तो इनकी ज्यामिति भी क्या होती है, निश्चित होती है। इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। जैसे गोलों का जो क्रम आएगा, आयन परमाणु जो भी है जिससे अवयवी कणों से ये बना है, उसकी जो व्यवस्था होती है वो क्या होती है, निश्चित नहीं होती है। कैसे भी कण आ जाएंगे। हाँ, तो इस प्रकार से क्या होता है, इनकी जो व्यवस्था होती है वो निश्चित क्रम के अंदर नहीं होती है। इसी कारण इसकी ज्यामिति भी निश्चित नहीं होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरे अंतर की, तो दूसरे अंतर में हमने लिखा था ये दीर्घपराशी होते हैं, दीर्घपराशी व्यवस्थित रहते हैं या व्यवस्था होती है। इनकी दीर्घपराशी व्यवस्था होती है और इसमें हमने लिखा था ये लघुपराशी व्यवस्था होती है, लघुपराशी व्यवस्था। दीर्घपराशी व्यवस्था का मतलब है, हमने पहले आपको बताया था कि इस प्रकार से लंबी चेन बढ़ती जाएगी। इसी क्रम के अंदर ये क्या होती है, जमावट होती जाती है। दूसरी अगर लाइन की बात करें तो वो भी क्या होती है, इसी प्रकार से गोले या परमाणु इसके अंदर जुड़े हुए थे, लंबी रेंज बनती है, बहुत लंबी श्रृंखला बनती है। तो उसे हम क्या कह रहे हैं, दीर्घपराशी व्यवस्था होती है। चाहे इधर देखें चाहे इधर देखें, वो लंबी पराशी व्यवस्था होती है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर क्या होती है, लघुपराशी व्यवस्था होती है। देखो लघुपराशी व्यवस्था किस प्रकार से होती है, अक्रिस्टलीय ठोसों में हम देखते हैं इस प्रकार से। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर यहाँ इस प्रकार से क्या होता है, इसकी जमावट जो होती है वो एक निश्चित क्रम में नहीं होती है। तो ये जो परास है वो क्या है, लघु है, छोटे क्रम जो होता है, इनके परमाणु के जुड़ने का जो क्रम होता है वो निश्चित नहीं होता है। तो इसके अंदर क्या होती है, लघु परासी व्यवस्था होती है। इसके अंदर क्या होता है, लंबी श्रृंखला बनती है निश्चित क्रम के अंदर। तीसरे अंतर की हम बात करेंगे।
तीसरे अंतर में हमने देखा था कि ये विषम देशिक होते हैं, विषम देशिक। ये कैसे होते हैं? विषम देशिक होते हैं, ये होते हैं समदेशिक। यदि कोई भी भौतिक गुण इनमें से प्रवाहित किया जाता है तो भिन्न भिन्न दिशाओं से प्रवाहित करने पर परिमाण जो होते हैं वो भिन्न प्राप्त हो तो उसे विषम देशिक नाम दिया था। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए बात कर लें, देखो हम बात कर रहे हैं, ये जैसे किसी क्रिस्टल की जमावट है, क्रिस्टल की बनावट है, इसके अंदर अगर हम भौतिक गुण प्रवाहित करें तो भौतिक गुण प्रवाहित करने पर किस प्रकार से, देखो हम जैसे इधर से इधर की तरफ एक किसी भी, ये ए और ये बी, ऐसे बी की तरफ हम अगर प्रकाश, जैसे प्रकाश किरण पुंज हम प्रवाहित करते हैं तो इसमें क्या होता है कि एकांतर क्रम के अंदर समान गोले क्या होते हैं, दोनों तरफ व्यवस्थित है। एकांतर क्रम में जो समान प्रकार के गोले जो होते हैं वो व्यवस्थित है, लेकिन इसी में हम इस प्रकार से अगर ये कोई प्रकाश की किरण इसमें गुजार तो इसके अंदर जैसे ये मान लिया हमने सीधी दिशा के अंदर गुजारी जाती है तो इसके दोनों तरफ जो होते हैं वो समान प्रकार के गोले क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। तो इनसे प्राप्त होने वाला जो रिजल्ट होगा, परिमाण जो होगा वो क्या होगा, भिन्न भिन्न प्राप्त होगा। तो हम ये कह देंगे कि भिन्न भिन्न दिशाओं से अगर भौतिक गुण प्रवाहित किए जाते हैं तो उनके परिमाण का मान जो होता है वो भिन्न भिन्न प्राप्त होता है, इसलिए इनकी प्रकृति विषम देशिक होती है। लेकिन अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उनके अंदर ऐसा नहीं होता है, भिन्न भिन्न दिशाओं से भौतिक गुण प्रवाहित करने पर क्या होता है, उनके जो मान होते हैं वो क्या होते हैं, समान प्राप्त होते हैं। जैसे हम एक कांच का एग्जाम्पल ले लेते हैं, कांच जो होता है, कांच के अंदर हम को प्रकाश प्रवाहित करते हैं तो किसी भी दिशा से उसके अंदर हम प्रकाश किरण पुंज को भेजते हैं तो उसकी सभी दिशाओं में अपवर्तनांक का मान क्या होता है, समान प्राप्त होता है। कांच एक प्रकार का क्या है, एक क्रिस्टलीय ठोस है। कांच है, स्टार्च है, रेंजिन है, रबड़ है, प्लास्टिक है, वो सब क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। उनके अंदर हम देख लेते हैं कि भौतिक गुण जो भी होते हैं उन सब का मान सभी दिशाओं से क्या होता है, समान प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम चर्चा करेंगे। इनके शीतलन वक्र असतत, शीतलन वक्र असतत प्राप्त होते हैं। जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके शीतलन वक्र कैसे होते हैं, शीतलन वक्र सतत प्राप्त होता है, सतत प्राप्त होता है। जैसे कोई भी देखो, शीतलन वक्र का मतलब है
अगर गर्म किया हुआ ठोस पदार्थ है, गर्म किए हुए ठोस पदार्थ है और उनको ठंडे करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, शीतलन करने की प्रक्रिया। तो यहाँ पर जो क्रिस्टलीय ठोस है उनको जब हम क्या करते हैं, गर्म से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर लाते हैं। मान लीजिए हाई टेम्परेचर वो द्रव अवस्था में उपस्थित है और उसको हम क्या कर रहे हैं, निम्न ताप में ला रहे हैं, शीतलन कर रहे हैं, शीतलित कर रहे हैं। तो उसमें जो वक्र बनेगा, जो ग्राफ प्राप्त होगा वो असतत प्राप्त होगा, जबकि क्रिस्टलीय के अंदर सतत प्राप्त होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात कर लें, इनके ग्राफ बनाते हैं। इधर हम ले लेते हैं तापमान और इधर हम ले लेते हैं तापमान और इधर हम ले लेते हैं समय। अब देखो कि यहाँ पर हमने बात की शीतलन करना है, तो वो क्या है, हाई टेम्परेचर पर है, क्या है, उच्च ताप पर है। अब जब हम उसको क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, ठंडा करेंगे तो इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, सतत प्राप्त न होकर के असतत रूप से प्राप्त होता है। इस प्रकार से प्राप्त होता है। कैसे कि जो ठोस पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, प्रारंभ में क्या होते हैं, जैसे जैसे ये ठंडे होंगे एक निश्चित मान जब आएगा तो उस पर ये क्या होंगे, स्थिर हो जाएंगे, यानी कि ठोस अवस्था में बदल जाएंगे। द्रव अवस्था से क्या होंगे, ठोस अवस्था में बदलेंगे। उतने समय के लिए इनका ताप जो होता है वो स्थिर रहता है, उसके बाद इनका तापमान घटता है और एक ताप पर क्या हो जाता है, ये स्थिर हो जाते हैं, ठोस स्थिर हो जाते हैं। तो हम ये बात करेंगे कि इनको जब ठंडा किया जाता है तो इनका जो समय के साथ में शीतलन वक्र होता है वो क्या होता है, सतत रूप से प्राप्त न होकर के असतत प्राप्त होता है। यानी लगातार रूप से ये ठंडा न होकर के क्या होता है, प्रारंभ में इसका ताप घटेगा, एक निश्चित बिंदु के ऊपर ताप क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा और ये ठोस में बदलेंगे, उसके बाद में इसका ताप घटेगा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि इसका वक्र जो प्राप्त होता है वो असतत प्राप्त होता है, सतत नहीं। लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके अंदर हम अगर बात करें तो अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनके अंदर समय के साथ अगर टेम्परेचर की हम बात करें तो समय के साथ उनका तापमान घटाने पर क्या होते हैं, वो लगातार धीरे धीरे क्या होते जाते हैं, ठंडे होते जाते हैं। समय के साथ में लगातार उनका ताप घटता जाता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, जैसे जैसे इनको द्रव अवस्था से ठंडा किया जाएगा तो वो धीरे धीरे अर्ध ठोस से होते हुए ठोस के अंदर बदलेंगे। इनका ताप में क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसे हम कहेंगे कि इसका जो शीतलन वक्र होता है वो सतत प्राप्त होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो होते हैं वो वास्तविक ठोस है, वास्तविक ठोस, और इनको कहते हैं अतिशीतित द्रव, अतिशीतित द्रव। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनको वास्तविक ठोस माना जाता है और अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनको अतिशीतित द्रव माना जाता है, क्योंकि इनके कणों की कोई व्यवस्था फिक्स नहीं होती है और इनमें उपस्थित जो अवयवी कण होते हैं उनकी जो जमावट होती है, व्यवस्था होती है, वो द्रव्य की भांति होती है, इसलिए इनको अतिशीतित द्रव्य कहा जाता है। जैसे ज्यामिति निश्चित है, दीर्घप्राशी व्यवस्था, इसकी लघुप्राशी व्यवस्था, ये विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं, ये समदेशिक के होते हैं। इनके शीतलन वक्र असतत प्राप्त होते हैं, इनके सतत प्राप्त होते हैं। ये वास्तविक ठोस माने जाते हैं, ट्रू सॉलिड माने जाते हैं, लेकिन इसको अतिशीतित द्रव माना जाता है, सुपर कोल्ड लिक्विड माना जाता है, सुपर कोल्ड लिक्विड माना जाता है। इसी के साथ हमने आज ठोसों के वर्गीकरण पढ़ा है, जिसमें क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा, उनके गुण, उदाहरण और उसके अलावा क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर के बारे में चर्चा की।